नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैं उमंग सिंघार की सच्चाई को सामने लाकर रहूंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है, 2 और याचिका लगाने जा रही हूं। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की पत्नी प्रतिमा मुदगल का। सिंघार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार भी उनकी पत्नी ने ही उन पर आरोप लगाए हैं। प्रतिमा मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें सिंघार की लिव इन पार्टनर सोनिया भारद्वाज की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। हत्या को आत्महत्या में कन्वर्ट करने का आरोप लगाया है। 142 पेज की याचिका में प्रतिमा ने 2022 में जबलपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उमंग सिंघार को क्लीन चिट दी गई थी। इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर ने प्रतिमा मुदगल और उनके वकील वकुल गौतम से बात की। प्रतिमा ने कहा, मुझे भी मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया था, यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश की गई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे सबूत रखूंगी। प्रतिमा मुदगल से बात की तो उन्होंने बताया, सिंघार ने मुझसे 16 अप्रैल 2022 को भोपाल में शादी की थी। शादी के बाद सिंघार का बर्ताव बदल गया। वे मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, मुझे धक्का देते थे और कई बार जान से मारने की धमकी भी देते थे। 26 अक्टूबर 1922 को मेरे पति ने शराब पीकर मुझे कई बार बोला कि जमीन में जो कट्टा गढ़ा है उसे लेकर आओ, आज तुम्हारा काम खत्म कर देते हैं। उसके बाद मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती बालकनी से लटका दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। इस पूरे मामले की शिकायत मैंने धार थाने में की थी। वकील वकुल गौतम ने तर्क दिया, प्रतिमा मुदगल को फरवरी के दूसरे हफ्ते में पता लगा कि सोनिया भारद्वाज के मामले में दर्ज FIR रद्द हो गई है। प्रतिमा चाहती है कि सोनिया केस में निष्पक्ष जांच हो। जांच भी CBI या दूसरी ऐसी एजेंसी करें जिसमें सरकार का दखल न हो। सभी तथ्य सामने आना चाहिए जिससे पता लगे कि ये हत्या है या आत्महत्या। सभी सबूतों का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो। प्रतिमा के वकील वकुल गौतम का कहना है कि उमंग सिंघार के घर पर लिव इन पार्टनर सोनिया भारद्वाज का शव मिला था। परिस्थितिजन्य सबूत इस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये एक मर्डर था, मगर पुलिस ने IPC की धारा 306 में मामला दर्ज किया था जो सुसाइड की धारा थी। अब IPC की जगह BNS लागू हो गया है। उस समय उमंग सिंघार के रिश्तेदार MP पुलिस में बड़े ओहदे पर तैनात थे। ऐसा लगता है कि उनकी मदद से हत्या के केस को आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया गया। वकुल गौतम ने आरोप लगाया, सिंघार का अतीत ये है कि सिंघार और उनके करीबी नेताओं का एक संगठित गिरोह है जो हाई प्रोफाइल महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण करता है। उसके बाद या तो शादी करते हैं या लिव इन रिलेशन में रखते हैं। इसके बाद उस महिला को टॉर्चर किया जाता है। इसी क्रम में सोनिया भारद्वाज की हत्या की गई है।